हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग IMRE का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एंड इक्विपमेंट्स, उसमें से हम लोग फर्स्ट चैप्टर्स में देख रहे हैं। जो दूसरा हमारा जो टॉपिक यहाँ पर है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, सेफ्टी कोड्स। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सेफ्टी कोड और IE रूल्स, आपने नाम सुना ही होगा, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं IE रूल्स बोलते हैं। और यहाँ पर एक दूसरा है सेफ्टी कोड। क्या है? सेफ्टी कोड। तो सबसे पहले इनमें दो थोड़ा सा डिफरेंस बता दें। वैसे अगर बात की जाए तो लगभग ये सेम ही होते हैं, लेकिन सेफ्टी कोड क्या होता है कि सेफ्टी कोड किसी एक प्रॉपर कंपनी द्वारा डिसाइड कर लिए जाते हैं, लेकिन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स क्या है कि ये हमारे भारत सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जिस तरीके से आप देखते होंगे कि हमारा संविधान होता है, उसमें से आर्टिकल वगैरह होते हैं कि किस आर्टिकल में हमारा क्या कौन कौन से नियम हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के कार्य करने के नियम हो, चाहे प्रधानमंत्री के। इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिसिटी में हमारे तो उसमें भी सारे नियम होते हैं कि अगर कोई हमारा जनरेशन हो रहा है तो उस पर किसी भी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कितना हो सकता है, फ्रीक्वेंसी का फ्लक्चुएशन कितना हो सकता है। अगर कोई हमारा वायर जा रहा है तो उन दो वायरों के बीच में कितना स्पेस होगा। अगर कोई हमारा पोल्स खड़ा हुआ है तो वो कितना पोल्स हमारा ज़मीन के अंदर होगा, कितना बाहर होगा। तो इन सब चीज़ों का जो होता है वो सब IE रूल्स में हमारा होता है। लेकिन सेफ्टी कोड क्या होते हैं कि ये हमारे किसी न किसी कंपनी से हो रिलेटेड। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि कह दी जाए कि कंपनी क्या होती है कि हर कोई कंपनी अपने अपने तरीके से डिसाइड करती है कि वहाँ पर किस तरीके से कोई काम हो रहा है, वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, जैसे अगर सिंपल सी बात करें कि ये कहा जाता है कि जैसे कहीं कहीं होता है कि अगर आप सिंपल सी किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आप जब वहाँ के एम्प्लॉय हो चाहे ना हो, अगर आप विजिट करने भी जा रहे हैं कोई कंपनी, तो सबसे पहले वहाँ पर आपको हेलमेट वगैरह जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, रेड, ब्राउन, ब्लू, ऐसे, तो आपको हेलमेट वगैरह दे दिया जाएगा। ठीक है ना, हो सकता है आपको एक लाइट कलर की जैकेट दे दी जाए अगर आप नाइट में जा रहे हैं, ठीक है ना, विजिट करने, या फिर अगर आप एम्प्लॉय हैं तो ये सारे के सारे होते हैं। तो यहाँ पर हम जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखो ये क्या है कि ये इसने ग्लव्स वगैरह पहने, और यहाँ पर जहाँ पर ये खड़ा होगा व्यक्ति, उसके नीचे भी एक ऐसी जगह होगी जो इंसुलेटेड होगी। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि ये भी देख रहे हैं आप, ये हेलमेट लगाए हुए ये, तो ये सारे की सेफ्टी कोड्स में ही आते हैं। अब यहाँ पर हम सीधे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ किस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर पॉइंट्स आपको मेंशन कर दिए गए हैं, और मैं हर एक पॉइंट्स को आपको समझाते हुए और बताते हुए चलूँगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी कि स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है, जो उद्योग अपने अपनी सुरक्षा की कोड को निर्धारित करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये कोड क्या होता है कि हर कोई कंपनी अपने अपने तरीके से इसे क्या करती है, निर्धारित करती है। ठीक है ना, तो इंडस्ट्री में श्रमिक जो वर्क करते हैं उनसे क्या होता है कि जब हम लोग जो डिसाइड कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि श्रमिकों की सुरक्षा बनी रहती है और कोई दुर्घटना घटित नहीं होती, या फिर दुर्घटना घटने के चांस बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट ये होता है कि चालू हालत में परिपथ से दूर रहना चाहिए, यानी कि अगर हमारा कोई भी ट्रांसमिशन है या फिर कुछ भी है तो वो अगर चालू है, वहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा है, तो उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। किसी भी यंत्र की मरम्मत करने से पहले उसे सप्लाई से क्या कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्मल जाके ऐसे सप्लाई चल रही है और आप उस पर काम करने लगें। विद्युत युक्तियों पर कार्य करने के लिए विद्युत रोधी हैंडल का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि आप स्टार्टर होता है, तो आप स्टार्टर में देखे होंगे जो हैंडल होता है उसका जो हत्था होता है वो कैसा होता है, उसके ऊपर इंसुलेटेड मटेरियल होता है। ठीक है ना दोस्तों, फिर मैं चौथा पॉइंट्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे, विद्युत यंत्रों को कार्य करते समय लोहे की घड़ी या फिर लोहे की वस्तु क्या करनी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए। अब जैसा कि इसके बाद चालू हालत में परिपथ पर कार्य करते समय हाथ सूखे होने चाहिए, विद्युत रोधी कपड़े होने चाहिए, तथा जूते भी विद्युत रोधी होने चाहिए, यानी कि इंसुलेटेड होने चाहिए। कार्य करते समय एक हाथ का प्रयोग करना चाहिए। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये तो अपने लिखने का कि आप सारे काम एक हाथ से नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक हाथ से ही, ज़्यादा मतलब दोनों हाथ नहीं लगाने चाहिए। अगर आप कहीं पर जैसे आप किसी वायर को टच कर लेते हो, आपको दूसरा हाथ भी फ्री अगर तो हो सकता है आप अलग। अगर पानी या रसायन उपयंत किसी मतलब पानी या कोई केमिकल मटेरियल किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे या उपयंत पे गिर जाता है तो सप्लाई को क्या करते हैं, हमें बंद कर देना चाहिए और उसकी साफ़ सफाई करके फिर मतलब चालू करना चाहिए। अगर अकेला मनुष्य तार के संपर्क में आ जाता है तो उपयंत्र तार या मनुष्य को नहीं छूना चाहिए, तुरंत सप्लाई को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। इसके बाद 9वां पॉइंट है, यदि किसी उपकरण से असामान्य आवाज़ आ रही है, असामान्य आवाज़ मतलब भड़बड़ ऐसे कुछ नहीं आती कि जो कि पता, तो उसे क्या करें, तुरंत सप्लाई से क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, और उसकी पहले मरम्मत करनी चाहिए, यानी कि देखना चाहिए उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बाद उसको चालू करना चाहिए।
आप सिंपल भी आप अपने कॉलेज में वर्कशॉप में जाते होंगे तो वहाँ आपको टीचर बताता होगा कि आपको टाई नहीं पहननी, वहाँ से हाथों पे घड़ी नहीं पहननी, लॉकेट चूड़ा ऐसा कुछ नहीं मतलब पहनना है। ये सारे के सारे वहाँ के इस तरह से वो हमारे वर्कशॉप के सेफ्टी कोड्स होते हैं। किसी भी दोस्त को परपथ को चालू नहीं करना चाहिए, उच्च क्षमता के अन्य फ्यूज सर्किट ब्रेकर चालू नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम कहीं पर भी फॉल्ट है तो वहाँ पर फॉल्ट के टाइम में हमें क्या करना चाहिए कि परपथ को चालू नहीं करना चाहिए। यदि कोई कैपेसिटर लीक हो रहा है तो उसके क्या हो रहा है कि अगर कोई कैपेसिटर हमारा लीक कर रहा है तो उसके पास कार्य करने वाले पहले उसके टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देना चाहिए, जिससे विद्युत का झटका नहीं लगता है। किसी दूसरे व्यक्ति के उपकरण को जिस पर वह कार्य कर रहा है उसे तब तक नहीं छूना चाहिए जब तक कहा ना जाए। यानी कि अगर कोई भी वर्कर या फिर इसके लेबर काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप जाएं और तुरंत उसे टच कर लें विदाउट परमिशन के, या फिर जब तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक आप उसको टच नहीं करेंगे। ये आपका सेफ्टी कोड्स में ही आता है। विद्युत संपर्कों एवं चालकों को कवर द्वारा ढके होने चाहिए जिससे कोई व्यक्ति उससे आकर छुए ना या दुर्घटना का शिकार ना हो। यानी कि हमारे जो बड़े बड़े, जैसे आपने अल्टरनेटर ही देखा हो तो उसके ऊपर क्या बाहर क्या लगे होते हैं, यानी कि इंड कवर्स लगे होते हैं, कवर लगे होते हैं, यानी कि नॉर्मल कोई जाके ऐसे ही ना उसे छू ले। अगर ऐसे कोई हो सकता है तो छू लेगा तो उसे झटका वगैरह लग सकता है और बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। यदि कोई मनुष्य गीले फर्श पर खड़ा हो, उसके हाथ पैर या शरीर भीगा हो तो उसे किसी भी विद्युत उपकरण को नहीं छूना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आप नॉर्मल भी जानते होंगे। 50 नंबर है कि यदि किसी विद्युत उपकरण को छूना हो, जैसे कि किसी मोटर की ओवर हीटिंग को जांचना आदि के लिए हाथ के पिछले हिस्से का उपयोग करना चाहिए। विद्युत उपकरणों के पास उच्च ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखने चाहिए, ठीक। जैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ वहाँ पर अगर तो उससे क्या आग वगैरह लग सकती है। उच्च वोल्टता पर विद्युत संबंधी कार्य है तो उच्च वोल्टता का सप्लाई बंद कर देना चाहिए। सिंपल सी पहले भी बात की जाए कि कहीं पर अगर आपको वर्क करना है तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि नॉर्मल सी सप्लाई को बंद कर देना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। टाई, मफलर, शाल या इनका सबका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। जब आप किसी भी उपकरण पर काम कर रहे हैं, यदि किसी विद्युत उपकरण का मरम्मत और निरीक्षण करते समय, इसके बाद दोस्तों यदि किसी उपकरण का मरम्मत या अनुरक्षण करते समय सुरक्षा की दृष्टि से अस्थायी भूसंपर्क का उपयोग करना चाहिए। यानी कि सिंपल से आप कहीं भी किसी भी उपकरण के वर्क कर रहे हैं तो उसे क्या करें, हमें टेम्परेरी रूप से अर्थ कर देना चाहिए। अर्थिंग इस वजह से करनी कि अगर वहाँ पर अगर एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह आता है तो क्या हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा और जो भी वर्क कर रहा होगा वर्कर उस पर तो उसे झटका वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हमारा 20वां जो पॉइंट्स है कि सभी विद्युत उपकरणों की आधारावाही भाग इसको किसी नगण्य प्रतिरोध से भूसंपर्क अवश्य किया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसका वही है मतलब नगण्य प्रतिरोध तार का मतलब होता है कि हमें जो भी उपकरण होते हैं उन सबको क्या करना चाहिए कि अर्थिंग ज़रूर कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जब कभी भी क्या हो जाता है कि किसी कारणवश वहाँ पर कोई फॉल्ट आ जाता है मशीनों में, तो उससे क्या हो जाता है कि अगर कोई हमारी मशीन है सिंपल सी और उस पर हमारा किसी भी कारणवश उसके कवर पे आ गया चार्ज, तो उससे क्या होता है कि अगर आपने उसको अर्थिंग कर रखी है, ठीक है दोस्तों, क्या कर रहे अगर अर्थिंग कर रखी है तो वो सारा का सारा जो चार्ज होता है एक्स्ट्रा वो ग्राउंड पे चला जाता है। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर उस उपकरण को टच करता है तो उससे क्या शॉक वगैरह नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ये हमारे सारे के सारे सेफ्टी कोड्स हैं। इसमें मैं दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको बताया तो कम से कम एटलीस्ट आपको इसमें 10 तो याद ही हो जाएंगे, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में लिखने के लिए इनफ है। और दोस्तों और भी मैं आपको बता दूं कि इसमें इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड हो रहे हैं IMRE के और EDD सेकेंड के। तो सो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी वीडियोस को शेयर कीजिए। और यहाँ पर 2nd सेम, 4th सेम और 6th सेम सारे इन सभी सेमों के सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी क्लासेस, हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियोस थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।